अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ईशान स्वागत करता हूं आपका एनजेपी न्यूज़ में। हमारे साथ शकीबुर रहमान साहब हैं जो कि कामटी मौदा विधानसभा 2019 के इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले शकीब साहब, स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया ईशान भाई। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे और भी दीगर पार्टियाँ हैं, पिछले 3 बार के एमएलए भी हमारे यहाँ से रह चुके हैं, उसके पहले कांग्रेस की भी सत्ता यहाँ पर रही है। तो इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आप किन मुद्दों पर, कामटी में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एनजेपी न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए और मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हो यहाँ पर। और मैं हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन नकवी साहब का और हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे कामटी विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार नियुक्त किया। तो किन मुद्दों पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे मुद्दे हैं नौजवानों का रोज़गार, जो कामटी में मौदा में तो बिल्कुल नहीं है। बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, नेशनल लेवल पे तो है ही, कामटी लेवल पे भी है। मैं आपको बता दूं, ना तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, ना तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ नहीं है। बचपन से सुन रहा हूँ खाली आर्मी कैंप है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लग नहीं सकती। तो साहब कम से कम सर्विस इंडस्ट्री ला दीजिए, आईटी पार्क ला दीजिए, या हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हुनरमंद हैं तो उस हुनर को सामने रखते हुए स्किल्ड वर्क जो होते हैं उसको फ़रोग़ दीजिए, उसको प्रमोट कीजिए। तो हमारा जो फोकस है यूथ है, यूथ का एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा हमारा फोकस है एजुकेशन, प्राइमरी टू हायर। अभी आप देखिए नागपुर में बड़े बड़े 5-5 इंस्टीट्यूट्स आए हैं। मेरी ये सवाल है सरकार से कि एक आध इंस्टीट्यूट कामटी में खोल दीजिए ना आप। 5 बड़े इंस्टीट्यूट, एम्स भी आया नागपुर में, IIM आया है, IIT आया है, नाइपर आया है, NLU आया है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आया है। एक आध कामटी में खोल दीजिए तो उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होगा। दूसरा, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं ये इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए, मुझे ये क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मेरी ये भी लड़ाई है। और प्राइमरी एजुकेशन जो है अभी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में इट्स कम्प्लीटली अ बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस हो गया है। तो हम जो है हैदराबाद की तर्ज पे यहाँ पर वर्क करेंगे एजुकेशन के ऊपर। और तीसरा जो मेरा जो मोटो है रहने वाला है, वो रहने वाला है हेल्थ केयर। वर्स्ट हॉस्पिटल है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। 5 साल से हमारे कामटी के साहेब, जिनको लोग साहेब बोलते हैं, पिछले 15 साल से एमएलए है, 15 साल से और पिछले 5 साल से मंत्री होते हुए वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग ही नहीं खड़ी कर पाए। तो मैं तो बिल्डिंग तो बनवा के रहूँगा बहुत ही जल्द। मैं सुन के आया इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में स्टाफ पूरा रिक्रूटमेंट हो जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। तो ये हमारा प्राइम फोकस है एकदम। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो है ही, लेकिन जो मेरा टारगेट है, मेन प्राइम ये है। ऐसी चर्चा चल रही है कि एमआईएम आकर कांग्रेस के वोट को ख़राब करके बीजेपी को जिता रही है। और उनका कहना ऐसा है कि एमआईएम यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रही है अपने कैंडिडेट को, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है एक तरफ से। असल में ये तो एक 70 साल से ही सुनते, मैं तो 32 साल से सुनते हुए आ रहा हूँ कि जब कोई क़यादत मुस्लिम, दलित, ओबीसी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई है और मुस्लिम क़यादत, तो उनको बीजेपी की बी टीम बोल के साइडलाइन कर दिया गया है। बस यही बोला गया है कि बीजेपी की बी टीम है। हमको ये बोला जा रहा है कि यार तुम्हारी वजह से बीजेपी आ जाएंगी और तुम क्या जीत के आ रहे हो क्या तुम। तो मैं उनसे सिर्फ यही लोगों में चल रहा है कि भाई शकीब जीत कर आने वाला नहीं है तो इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ, देखिए 2 चीज़ है, 2 पार्टियां हैं देश में मेजर, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। बीजेपी को मुसलमानों के वोट चाहिए ही नहीं, और मुसलमानों को जो वोट है, मुसलमानों के जो वोट है वो चाहिए कांग्रेस को। लेकिन कैसे चाहिए? कांग्रेस ये सोच के बैठी है कि मुसलमान वोट तो झक मार के, मैं लैंग्वेज के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यही सोचते हो लोग, ये तो झक मार के हमारे पास आने वाले हैं। तो एक को चाहिए ही नहीं, और एक को ऐसा है कि बस बीजेपी का डर दिखा और वोट ले लो। भैया मुद्दे इतने हैं कामटी में कि 70,000 टोटल विधानसभा में मुसलमानों की पॉपुलेशन है, लेकिन आज उनका खुद का एक ईदगाह नहीं है कामटी में।
फुटबॉल जिसकी वजह से जाना जाता था कामटी, वो ग्राउंड हमसे छीन लिया गया, आज तक हम वापस नहीं ला पाए। उस ज़माने से मस्जिद जो है बंद पड़ी है हमारी नागपुर रोड कामटी रोड पर, उसको हम खुला नहीं पा रहे हैं। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं ना साहब, क्यों नहीं हमारा हल करा पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जिस पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये लगता है कि हम जो है इनके वोटों के ठेकेदार हैं, हमको इनके वोट मिलने रहे, आओ बीजेपी का डर दिखाओ और वोट पाओ, सिंपल। नहीं तो मुझे बता दो एक काम, मैं सिर्फ उन लोगों से इतना पूछना चाहता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं जीत के आऊँगा क्या, मैं उनसे इतना ही सवाल पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों के आपने जिता के दिया है अभी तक, क्या वो लोग आप लोगों के लिए ताजमहल बना दिए या कौन सा ऐसा काम कर दिया, बता दो मेरे को। शकीब साहब, आज सुबह ही हमें खबर लगी है कि पार्टी प्रेसिडेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब कल यहाँ पर एक सभा लेने वाले हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये लास्ट टाइम जिस तरह से जनता के साथ धोखा किया गया है कि अकबर अवैसी साहब यहाँ पर आने वाले हैं और पब्लिक को जमा कर उनका प्लान कैंसिल हुआ, तो इस ऐसी लोगों में भावना है, तो आप उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखिए, ये बात तो हकीकत है। अभी हमने बहुत अच्छी माशाल्लाह एक रैली निकाली, लोगों से मिले, तो लोगों ने हमको यही बोला कि यार पिछले जैसे तुम लोग बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तो मैं उन लोगों को, तमाम लोगों को MIM के कार्यकर्ताओं की जानिब से और MIM पार्टी की जानिब से ये भरोसा दिलाता हूँ कि कल जब मुझे रात में 12 बजे फ़ोन आया, हमारे जो कोर कमेटी के मेंबर हैं उनका फ़ोन आया कि शकीब तैयारी करो, असद साहब आ रहे हैं। फिर उनके ऑफिशियल जो पेज है साहब का, उसके ऊपर भी आया कि कल जो है 2 सभाएं हैं साहब की, एक है 5 से 8 कामटी में इमली बाग ग्राउंड में कल जुमे के दिन, और दूसरी सभा है रात में 8 साढ़े 8 बजे से मोमिनपुरे में। तो मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तमाम लोगों से मैं NGP न्यूज़ द्वारा कि NGP न्यूज़ से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ कल आप लोग आइए, कल 5 बजे इंशाल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कामटी आ रहे हैं और आप लोगों से खिताब करेंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग आइए कल 5 से 8 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया शकीब साहब। तो ये थे शकीब रहमान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामटी से कैंडिडेट। तो आप जुड़े रहिए NGP न्यूज़ के साथ, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ आप सबसे पहले पा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।